भारत को लेकर हाल ही में एक नई रिपोर्ट आई है, जिसके रिलीज होने के बाद भारत के साथ साथ सऊदी अरेबिया समेत कई सारे अरब देशों के कान खड़े हो गए हैं। जो ये नई रिपोर्ट आई है, ये भारत के लिए है तो वैसे बैड न्यूज, लेकिन इस रिपोर्ट के कई सारे मायने हैं, जिनमें से एक है अगर भारत भविष्य में पीओके पर हमला करके पीओके का मेजर पार्ट कब्जा लेता है तो ये जितने भी अरब देश हैं इनके मुंह उस समय बिल्कुल बंद रहेंगे। इसलिए इस रिपोर्ट में निराशा के साथ साथ भारत की कूटनीतिक जीत भी छुपी है, जिससे भविष्य में भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक समेत जितने भी ये ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, ये सब भारत के खिलाफ कभी भी नहीं जाने वाले हैं। और आज की डेट में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के मंच से एंटी इंडिया बातें सामने निकल कर आती हैं, वो तो पूरी तरह बंद हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम इसी तरह की डिफेंस, फाइनेंस और इंटरनेशनल न्यूज पर डेली वीडियोस लाते रहते हैं। मेन टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है क्रूड ऑयल को लेकर आई एक नई रिपोर्ट के बारे में, जो कि छापी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने। ये तो हमको पता है कि भारतीय सरकार के इंपोर्ट बिल का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा केवल क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए खर्च हो जाता है। साल 2019 से 20 फाइनेंशियल ईयर में भारत ने एक साल में कुल $388 बिलियन के इंपोर्ट किए थे, यानी जितना सामान मार्च 2019 से मार्च 2020 के बीच में इंपोर्ट किया गया था उसकी टोटल कीमत थी $388 बिलियन। इसके बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि हमने $388 बिलियन में से $102 बिलियन अकेले क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने पर खर्चे थे, जो कि हमने ज्यादातर सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के देशों से ही खरीदा था। तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय सरकार एनर्जी सोर्स के तौर पर क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस क्यों कम करना चाहती है, और दूसरी तरफ ये सऊदी अरेबिया जैसे देशों की इकोनॉमी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों उनको ऑयल बेस्ड इकोनॉमी कहा जाता है। इसके साथ आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों भारतीय सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी को इतना ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इतनी सारी स्कीम्स लेकर आती है और कई सारी सब्सिडीज दे रही है। लेकिन अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नाम की एक पेरिस बेस्ड एक संस्था है जो इंटरनेशनल ऑयल सप्लाई को स्टेबल बनाए रखने के लिए साल 1974 में दुनिया के कई सारे देशों द्वारा एक साथ मिलकर शुरू की गई थी। ये संस्था क्रूड ऑयल सप्लाईज के डेटा को कंपाइल करके रिसर्च करने के बाद फिर रिलीज भी करती है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने प्रिडिक्ट किया है कि साल 2030 तक भारत की ऑयल कंजप्शन कम होने की बजाय 50% और ज्यादा बढ़ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत साल 2019 में 4.8 मिलियन यानी 48 लाख बैरल्स पर डे ऑयल कंज्यूम किया करता था, जो कि साल 2030 तक 7.2 मिलियन बैरल्स पर डे हो जाएगा। गौर करने वाली बात है कि ये उसके बाद भी कम नहीं होगा, ये साल 2050 तक 9.2 मिलियन बैरल्स पर डे तक पहुंचने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 में भी जो टॉप 3 ऑयल कंज्यूमर्स की लिस्ट है, नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर चाइना और नंबर 3 पर इंडिया, ये बिल्कुल सेम रहेगी। यूरोप की बात करें तो यूरोपियन देश क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में साल 2030 में यूरोपियन देशों की ऑयल कंजप्शन बढ़ने की बजाय कम होने वाली है, जो कि 13 मिलियन बैरल्स पर डे से गिरकर 10 मिलियन बैरल्स पर डे तक आ जाएगी। भारत जहां पर साल 2030 तक 50% ज्यादा ऑयल कंज्यूम होगा, वहीं भारत के मुकाबले बाकी दुनिया में मात्र 7% की वृद्धि देखने को मिलेगी। जबकि चाइना की बात करें तो चाइना में भी पहले साल 2030 तक ऑयल कंजम्पशन बढ़ेगी, लेकिन फिर साल 2050 में गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि भारत 2050 तब तक भी बढ़ते रहेगा। ये चीज दर्शाती है कि अगर हम सालाना 100 से 120 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल आज की डेट में परचेज करते हैं, तो आज से 20-30 साल बाद 200 से 250 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल हम हर साल परचेज करेंगे। ऐसे में सऊदी अरेबिया समेत जितने भी मिडिल ईस्ट की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ये भारत से कई सारे बिलियन डॉलर्स कमाएंगी। और ये बात तो हमें पता है कि सारे देश पैसे की भाषा बोलते हैं। भारत की ऑयल कंजप्शन बढ़ना भारत के लिए तो चिंता का विषय है, लेकिन कूटनीतिक लिहाज से देखा जाए तो हम सऊदी अरेबिया समेत मिडिल ईस्ट के देशों से कई सारे फायदे भी उठा सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर में मेड इन इंडिया हथियार डील साइन करवाना। हम सऊदी अरेबिया और OIC के मंच का भारत के खिलाफ इस्तेमाल पूरी तरह रोक सकते हैं, और अगर भारत बाय फोर्स पाकिस्तान से पीओके ले लेता है तो ये सऊदी अरेबिया समेत जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, ये सब भारत के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोलेंगे, यानी उस समय पाकिस्तान का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। जिस तरह रिसेंटली OIC ने हमारे असम मैटर में इंटरफेयर किया था, फिर शायद आपको ऐसा कुछ बिल्कुल भी देखने को ना मिले। और सऊदी अरेबिया, UAE, ये सारे अरब देश OIC जैसे संगठनों में भारत को डिफेंड करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिर इन सब देशों को पाकिस्तान नजर नहीं आएगा। वैसे तब तक शायद पाकिस्तान रहे या फिर ना रहे, या फिर उसके 3-4 टुकड़े होकर
सिंधु देश बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और पंजाबिस्तान न बन जाए। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अरब देश भारत का साथ देंगे, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।